युवा शक्ति का पहला काम है उस संविधान को बचाना, जो संविधान हमको नौकरी करने का अधिकार देता है, जो संविधान हमको रोजगार, जो संविधान हमको बोलने का हक देता है, जो संविधान हमको वोट देने का अधिकार, ये भारत का संविधान है। और इसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बदलना चाहता है। तो हमारी बड़ी लड़ाई जो है इस संविधान को बचाना। बीजेपी के लोग जो कि ना बेटी के लिए सोचते हैं और सिर्फ मतलब उनके विरोध में ही काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं निशिकांत। पटना के गर्दनी बाग में आज धरना हो रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश से आए किसान सलाहकार सरकार के खिलाफ धरना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा राजद की ओर से भी एक धरना दिया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। और ये संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पे भारत सरकार से मांग कर रहे हैं जाति जनगणना, नई शिक्षा नीति व बेकाबू महंगाई के विरोध में आज ये धरना है। और अभी हमारे साथ राजद के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, क्या चीज़ का आज का जो धरना है पूरे बिहार में युवा राजद द्वारा प्रस्तावित धरना है और सभी जिलों में धरना हो रहा है। हमारी मांग है भारत सरकार से कि जातीय जनगणना कराएं और जो नई शिक्षा नीति है जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, यह नई शिक्षा नीति वापस ले। और ये महंगाई, जिस तरह से महंगाई से गरीब गुरबा पीड़ित हो रहे हैं, उस महंगाई पर काबू पाए, उस महंगाई के कम करो। इसी मांगों के लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहा है और पूरे बिहार में आज धरना का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथियों ने धरना देने का काम किया है। आगे क्या योजना है? हम नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई कम करें, जातीय जनगणना कराएं। यह पहला चरण है, नहीं होगा तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। सर, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आप युवा के नेता हैं, आप समझिए युवा का नेता कब है? युवा का नेता है, युवाओं के लिए रोजगार है। संविधान रहेगा तब ना। यह सरकार संविधान बदलना चाहती है। जो बाबा साहब का संविधान हमको रोजगार देने का ताकत देता है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसी संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। तो युवा राजद का, युवा शक्ति का पहला काम है उस संविधान को बचाना, जो संविधान हमको नौकरी करने का अधिकार देता है, जो संविधान हमको रोजगार करने का अधिकार देता है, जो संविधान हमको बोलने का हक देता है, जो संविधान हमको वोट देने का अधिकार, यह भारत का संविधान है। और इसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बदलना चाहता है। तो हमारी बड़ी लड़ाई जो है इस संविधान को बचाने के लिए। जातीय जनगणना पे रोक तो हाईकोर्ट ने लगाया। जातीय जनगणना हमारी भारत सरकार से मांग है कि भारत सरकार जातीय जनगणना कराए। जातीय जनगणना कराए मतलब केंद्र स्तर पे भारत सरकार कराए, नरेंद्र मोदी सरकार जातीय जनगणना कराए। इसलिए नहीं कराना चाह रही है ताकि हमको गरीबों का हिस्सा देना पड़ेगा, दलित शोषितों का हिस्सा देना। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया भारत के संविधान में कि सभी का हक बराबर है, सभी को समानता का अधिकार है, सभी को आर्थिक अधिकार है, लेकिन अधिकार पूरा हुआ नहीं। आज मात्र चंद लोगों के पास इस देश की पूंजी फंसी हुई है। जब जातीय जनगणना होगा पता चल जाएगा कि गरीब कौन जाति के लोग हैं, अमीर कौन जाति के लोग हैं। और फिर जो है सरकार की जो योजनाएं बनेगी उसके लिए अलग से योजना बनाना पड़ेगा कि गरीब बच गए उन जाति को लिए अलग से प्रावधान किया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दलितों को, अति पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को उसका हक नहीं देना चाहती है। इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रहे। लेकिन इस देश का दलित, शोषित, वंचित बहुत तबका जो है, हम लोग गांव घूम रहे हैं, वह चाह रहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए। और ये हमारी लड़ाई है और उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो ताकत दिया, जो राजनीतिक हथियार दिया है, उसके सामने उनको झुकना ही पड़ेगा। मैम, सरकार में है, आप सरकार के अंग हैं, उसके बाद भी धरना देना पड़ रहा है, क्या मांग है? आप सोच सकते हैं कि सरकार में होने के बावजूद भी धरना देना पड़ रहा है। सरकार में होने के बावजूद भी जब हमारे नेता जो हैं, जिस समय हम लोग सरकार में नहीं थे उसी समय से मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन आज बिहार सरकार अपने लेवल पे जातीय जनगणना कराना चाह रही है, या शुरुआत भी हो गया था। तो क्या बोलते हैं कि मतलब घुमा कर करके जो केंद्र की सरकार जो है ना, कोर्ट का ये कर करके इन्होंने जिस तरह से जातीय जनगणना रोकने की कोशिश की है और रोक भी दिया है, तो इसको हम लोग फिर से मांग करते हैं कि जातीय जनगणना फिर से हो। अब पूरे बिहार में तो हो ही, पूरे भारत भर में हो जातीय जनगणना। और जब बिहार सरकार से करवाना चाह रही है तो इसको अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि गरीबों की, वंचितों की जनगणना तो हो। जब हमारे यहाँ पशु की जनगणना होता है
कितने गाय है, कितने भैंस है, कितने बकरी, इसकी जनगणना हो तो कितने जाति के लोग हैं, कितना अधिकार है, किनका कहाँ तक है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी जनगणना होनी चाहिए। ये हमारा मांग है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम दलितों के लिए हम ही काम कर रहे हैं और कोई पार्टी करता ही नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी वालों ने जिस तरह से दलितों का काम किया है, जिस तरह से जो नंबर क्या बोलते हैं, मतलब जो संविधान के हिसाब से सबसे प्रतिष्ठा वाली जो सीट होती है, जगह होती है, बीजेपी ने उसे सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश किया है। और जब सम्मान देने की बात आई तो ये हमारे राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया, उसे आमंत्रित नहीं किया गया। ये सम्मान है बीजेपी का। अब पिछला देखिए कि अभी तो ये उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया, जब नींव रखा गया था उस समय के भी जो राष्ट्रपति थे उनको भी नहीं बुलाया गया था। सिर्फ वोट लेने के लिए, दलित को पिछड़ा के वोट लेने के लिए जो काम करते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात होती है तब उन्हें बुलाया तक नहीं जाता है। ये है बीजेपी की नीति जो आज पूरे देश को पता चल गया है। मैम, एक और सवाल है कि आप लोग युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। युवाओं के लिए आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उसको रोजगार चाहिए। बिल्कुल, हम लोग बेरोजगारी को मुद्दा पे लेकर के भी केंद्र सरकार जिस तरह से जो होती है और शिक्षा को लेकर के जब बात करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कॉलेजों को कम कर के जहाँ से 1000 बच्चे कम होंगे उस तरह से, लेकिन जब सोचिए कि अगर हमारी बेटियाँ कहीं पढ़ती होगी किसी कॉलेज में और वो कॉलेज वहाँ से हटा करके 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर अगर चला जाएगा तो हमारी बेटियां को कैसे शिक्षा मिलेगा। जो सरकार जो अपने आप को बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वो बेटी के विरुद्ध काम करते हैं, मतलब गरीब गांव की बेटियां कैसे पढ़ेगी। उसे जिस तरह से देख रहे हैं, आप बताइए किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है, किसी भी बेटी के साथ अत्याचार होता है, आज के डेट में जब सबसे ज़्यादा मतलब हो जाता है कि वो उनको न्याय नहीं मिलेगा इसलिए चुप हो जाती है। लेकिन जो आज की पहलवान बेटियां से खिलाफ ये मतलब उठी और अब दिल्ली जैसे जगहों पे धरना प्रदर्शन दे रही है, अपने अधिकार की मांग कर रही हैं, पोस्को एक्ट लग गया, उसके बावजूद भी है जो उनके जो है उनके जो है लोग उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए, ये है बीजेपी की नीति। अब बीजेपी के लोग जो कि ना बेटी के लिए सोचते हैं और सिर्फ मतलब उनके विरोध में ही काम करते हैं। कहीं भी बेटियों को अधिकार यहाँ मिलना तो संभव ही नहीं है। चाहे तो उत्तर प्रदेश का कांड हो गया, चाहे तो आप दिल्ली का कांड हो गया, किस तरह से हमारी बेटियां उठा करके उनको में फेंक दिया जाता है और मतलब उनको अधिकार की जब बात करते हैं, ये है बीजेपी की नीति। मैम का नाम? मधु मंजरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजद। हाँ, तो ये थे प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राजद के और अध्यक्ष जिन्होंने अपनी बात रखी। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों को देखते रहिए।